पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जीत तय हो गई है? क्या विश्वकर्मा योजना चुनावों में गेम चेंजर साबित होने जा रही है? दरअसल तीनों ही राज्यों में ओबीसी समाज के पास सत्ता की चाबी है। ये जिस तरफ खड़े होते हैं सत्ता भी वहीं जाती है। दोनों ही पार्टियां पिछड़े वर्ग को अपने अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी समाज के उस हिस्से के लोग हैं जो अभी भी पिछड़े हैं। क्या उनको ताकत देकर बीजेपी अपनी सियासी ताकत मजबूत कर रही है? और अगर ऐसा है तो कमलनाथ, भूपेश बघेल और गहलोत के पास उसका क्या तोड़ है? आखिर क्यों इन तीनों राज्यों में ओबीसी वर्ग इतना जरूरी है? इस रिपोर्ट में देखिए। ओबीसी वोटर जिसके साथ, 3 राज्यों में उसकी सरकार। 50% आबादी, बदलेगी सत्ता की बाजी। चुनाव में गेम चेंजर बनेगी विश्वकर्मा योजना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से हैं और इन राज्यों में जीत की चाबी भी ओबीसी वोटर्स के पास ही है। पिछड़ा वर्ग के मतदाता जिसके साथ जाएंगे, प्रदेश में अगली सरकार भी उसी की बनेगी। मध्य प्रदेश में करीब 48% ओबीसी वोटर्स हैं। 52 में से 20 जिलों में इनकी संख्या 50% से अधिक है। 10 जिले तो ऐसे हैं जहां पिछड़ा वर्ग के मतदाता 70 से 80% तक है। एमपी में ओबीसी की 93 जातियां और 275 उपजातियां हैं। यही वजह है कि सामान्य के साथ साथ आरक्षित सीटों पर भी इनकी निर्णायक भूमिका रहती है। शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका ओबीसी होना। कांग्रेस के पास ओबीसी नेता तो हैं, लेकिन वो इतने असरदार नहीं हैं कि शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दे सके। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में ओबीसी आबादी सबसे अधिक है। चंबल से लेकर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के 13 जिलों की 61 सीटों में से बीजेपी के पास 40 सीटें हैं। यही वजह है कि शिवराज मंत्रिमंडल में 12 मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। उधर कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को अपनी तरफ लाने के लिए जातीय जनगणना का दांव खेला है। उसे उम्मीद है कि उसकी रणनीति कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। दरअसल जातिगत जनगणना के इस खेल के पीछे असली वजह ओबीसी आरक्षण को माना जा रहा है, क्योंकि इनमें शामिल जातियों का कहना है कि मौजूदा समय में उनकी संख्या बढ़ गई है, लेकिन आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ी है। मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी तो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, लेकिन 49% ओबीसी समाज बीजेपी के साथ खड़ा रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रदेश की बागडोर संभाल चुकी उमा भारती, बाबूलाल गौर और अब शिवराज सिंह चौहान पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य सीटों पर 40% ओबीसी उम्मीदवार उतारे थे, तो बीजेपी ने 39% पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट को मौका दिया था। बिना आरक्षित 146 सीटों पर 60 ओबीसी विधायक हैं, जिसमें से बीजेपी के 38, कांग्रेस के 21 और 1 निर्दलीय है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस का ये फॉर्मूला हिट रहा था। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस जातीय जनगणना को ओबीसी सम्मान के साथ जोड़ रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर उसका फायदा उठाना चाहती है। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग में इतनी हैसियत है कि वो किसी की भी सरकार बना सकती है। मध्य प्रदेश की आधी आबादी यानी 50% ओबीसी वर्ग की है। तकरीबन 60 सीटों पर ओबीसी निर्णायक भूमिका में है, तो 30 से 35 सीटों पर उनका प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस का समर्थन जब ओबीसी वर्ग ने किया तो बीजेपी सरकार को हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि इस बार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। कांग्रेस एमपी में ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने जब इसको लेकर सर्वे किया तो देखिए क्या जवाब मिला। पिछले महीने किए गए सर्वे में 61% ओबीसी समाज बीजेपी के साथ खड़ा है, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 29 और अन्य को 10% समर्थन मिलता दिख रहा है। पिछड़ा वर्ग में जो जातियां शामिल हैं, उनमें सुथार, लोहार, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, शिल्पकार, दर्जी और धोबी शामिल हैं। यानी मध्य प्रदेश की 49% आबादी का ज्यादातर समर्थन बीजेपी के साथ है।
ऐसे में कांग्रेस कमलनाथ को आगे कर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को टक्कर देना चाहती है। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया है। एक तरफ कमलनाथ को हनुमान भक्त दिखाया जा रहा है तो दूसरी तरफ सनातन विवाद पर कांग्रेस चुप है। बीजेपी उसी को मुद्दा बना रही है, लोगों को बता रही है कि लड़ाई सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं है। कि हम ये भ्रम ना पालें कि आने वाले समय में हम मात्र एक चुनाव लड़ने वाले हैं। ये लड़ाई अधर्म और धर्म के बीच होने वाली है। ये लड़ाई उनके बीच में है जो राम का नाम लेते हैं और उनके बीच में जो केंद्र में सत्ता में रहते वक्त सोनिया जी के आशीर्वाद से कोर्ट में दस्तावेज देते हैं कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। एक तो जनता का आक्रोश देख के उनने इंडी की रैली कैंसिल कर दी। उनको पता था कि अब भोपाल में रैली होगी तो क्या होने वाला है। लोग आक्रोशित थे, सनातन धर्म का अपमान किया गया है और मैडम सोनिया गांधी, राहुल बाबा अभी तक चुप है, दिग्गी और कमलनाथ भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और इसी डर से वो रैली तो कैंसिल कर दी। अब देखो, जिनको जनता आशीर्वाद दे रही है वो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और जिन्होंने जनता की सुविधाएं छीनी थी और जिनके खिलाफ आक्रोश है, एक नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया, कमलनाथ जी ने पानी नहीं पहुंचने दिया घरों में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम नहीं पहुंचाए, किसानों को ठगा और छला कमलनाथ जी ने। प्रधानमंत्री आवास वापस लौटा दिए गए, स्टेट का शेयर नहीं दिया गया और मध्य प्रदेश की तो सारी योजना बंद कर दी। मेरी संबल बंद कर दी, भांजे भांजियों के लैपटॉप बंद कर दिए, साइकिलें बंद कर दी, कन्या विवाह में विवाह करके पैसा नहीं दिया, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, कई योजनाएं बंद की। इसलिए जनता में आक्रोश है, तो जिनके खिलाफ आक्रोश है वो आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। इसके अलावा लाडली बहना योजना की कार्ड कांग्रेस के पास नहीं है। ये स्कीम बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक का काम कर रही है। इस योजना के तहत 60 साल की महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। पहले ये 1000 रुपए से शुरू की गई थी। अब शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि जैसे जैसे पैसों का इंतजाम होता जाएगा इसे बढ़ाकर 3000 रुपए तक कर दिया जाएगा। इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी पिछड़े वर्ग के लोग ही हैं। मध्य प्रदेश की ही तरह छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी समाज का बड़ा दबदबा है। यहाँ 32% आबादी अनुसूचित जनजाति की है तो करीब 13% जनसंख्या अनुसूचित जाति की। पिछड़ों की आबादी 47% है। इसलिए छत्तीसगढ़ में जातिगत समीकरण के आधार पर यहाँ की राजनीति में सबसे बड़ा दखल ओबीसी वर्ग का ही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीट है। इनमें से 39 सीट आरक्षित है, 29 सीट अनुसूचित जनजाति और 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तो 51 सीट सामान्य है। लेकिन इसमें से अधिकतर सीटों पर ओबीसी नेताओं का प्रभाव है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पिछड़ी जाति से आते हैं। यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पिछड़ा कार्ड खेल रही है। ओबीसी वोटर्स के दम पर ही बीजेपी 15 साल तक छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज रही। लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के इस वोट बैंक में सेंधमारी कर अपना वनवास खत्म किया था। फिलहाल यहाँ कांग्रेस के 17 और बीजेपी के 4 ओबीसी विधायक हैं। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 45 पर ओबीसी वर्ग का असर है। इस बार 25 विधायक ओबीसी समाज से चुने गए थे। मैदानी इलाकों में पिछड़ा वर्ग का काफी असर है। ओबीसी में सबसे ज्यादा 12% संख्या साहू जाति की है। छत्तीसगढ़ में 47% आबादी ओबीसी वर्ग की है। तकरीबन 45 सीटों पर ओबीसी वर्ग का प्रभाव पड़ता है। बीते चुनाव में 25 विधायक ओबीसी वर्ग से चुने गए थे। ओबीसी वर्ग में इतनी ताकत है कि सामान्य सीटों से भी ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी चुने जाते रहे हैं। बीजेपी ने इस बार ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ओबीसी आरक्षण बढ़ाया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।